तो देखिए चर को समझने के लिए हम क्या करें? बच्चों देखिए चर क्या है? मैथ में ना चर का मतलब क्या होता है? चर जो हम लोग पढ़ते हैं ना ये मैथ में होता है, मैथ में, गणित में, है ना? तो आप बचपन में ना पढ़े होंगे ए से लेकर के जेड तक, एबीसीडी पढ़े थे ना? ए, बी, सी, डी, ई, एफ डॉट डॉट है ना? एक्स, वाई, जेड। आप जो बचपन में पढ़े थे ना ए से लेकर के जेड तक, ये जो 26 के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेज़ी में जो 26 लेटर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, यही 26 के 26 क्या हैं? चर हैं। आप फिर से समझिए ये चर क्यों हैं, काहे हैं? काहे का जवाब हम देंगे अभी आपको। ये ए से लेकर के जेड तक का जो लेटर है अंग्रेज़ी का, इन्हीं को हम चर बोलते हैं। काहे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सबका जवाब हम देने वाले हैं अभी आपको। आप पहले इतना समझिए कि मैथ में जो बोलते हैं ना चर, चर, चर क्या है? तो चर कुछ नहीं है ए से लेकर के 26 तक जितने भी अंग्रेज़ी के लेटर हैं, वो सब के सब क्या हैं? चर हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ए से लेकर के जेड तक अंग्रेज़ी के जितने भी लेटर हैं, वो सब के सब क्या हैं? चर हैं। तो आप कहेंगे अच्छा ए भी चर है, छोटी ए, बड़ी ए, है ना? छोटी ए, बड़ी ए मतलब जितने भी लेटर हैं ना अंग्रेज़ी में, सब ठो बड़ा, सब ठो छोटा, सब के सब क्या है? चर हैं। ए भी चर हैं, बी भी चर हैं, सी भी चर हैं, डी भी चर हैं, ई भी चर हैं, एक्स, वाई, जेड ये भी चर हैं। अभी बताएँगे कि एक्स, वाई, जेड ये चर क्यों है? चर का डेफ़िनेशन क्या होता है? आपको वो भी हम बताएँगे, सिखाएँगे। लेकिन आप पहले इतना जानिए कि असल में चर होता क्या है? चर को आप पहले पहचान लें बढ़िया से। तो अंग्रेज़ी के जितने भी लेटर हैं, ए से लेकर के जेड तक, वो सब के सब क्या हैं? चर हैं। आप कहेंगे सर अच्छा ये बताइए कि ए से लेकर के अच्छा जेड तक जितने भी लेटर हैं, वो सब के सब चर हैं? अरे हाँ भाई, सब के सब चर हैं। आप कहेंगे अच्छा सर ये बताइए आप कहेंगे अच्छा सर ये बताइए कि ए से लेकर के जेड के बीच में पी आता है, तो क्या पी भी चर है? अरे हाँ भैया, पी भी चर है। आप ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि ए से लेकर के जेड के बीच में क्यू आता है, तो क्या क्यू चर है? अरे हाँ भैया, क्यू भी चर है, आर भी चर है, एस भी चर है, डब्ल्यू भी चर है, एन भी चर है, एम भी चर है, सब के सब बच्चों ये चर है। अंग्रेज़ी में जितने भी लेटर हैं 26 के 26 है ना, उन्हीं 26 को मैथ में चर कहते हैं। समझ में आया क्या? चर काहे कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसका जवाब हम देने वाले हैं अभी आपको, आप बस बने रहिए मेरे साथ, ठीक? तो बच्चों अब जानते हैं कि चर का डेफ़िनेशन क्या होता है। इतना जान गए ना कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी अंग्रेज़ी के लेटर हैं, वो सब के सब क्या हैं? चर है। इतना जान गए ना? अब चलते हैं आगे कि इन्हें हम चर काहे कहते हैं, चर का डेफ़िनेशन क्या होता है, वो जानने का प्रयास करेंगे, ठीक? ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें? ठीक, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चर का डेफ़िनेशन क्या होता है? आप लोगों ने रट्टा मार के रखा होगा कि चर किसे कहते हैं? चर वह राशि है जिसका मान क्या हो? बदल जाए, है ना? तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि जिसका मान क्या हो जाए? बदल जाए, है ना? जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं, है ना? उसे चर कहते हैं। तो बच्चों चर का डेफ़िनेशन क्या होता है? कि जिसका मान क्या हो जाए? बदल जाए। जिसका मान क्या हो जाए? बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? चर। अब समझते हैं कि मान बदलता कैसे है? अभी बताया ना मैंने आपको कि ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, सब के सब चर हैं। तो क्या इनका मान बदलता है? अरे हाँ भैया, बदलता है, वही बताने वाले हैं। इसका मान कहाँ बदलता है? कैसे बदलता है? क्या आपने कभी देखा है इनको बदलते हुए? आपने भी देखा है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो आप जानते हैं कि ए से लेकर के जेड तक जितने भी अंग्रेज़ी के लेटर हैं, ये चर हैं। क्यों चर हैं? क्योंकि इसका मान क्या होता है? बदलता है। अब ये बदलता कैसे है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक? अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी ना एक हम लोग समीकरण ले रहे हैं। समीकरण देखे होंगे ना आप लोग, x + 2 = 4 ये एक समीकरण है। x - 3 = 6 ये भी एक समीकरण है। और x + 1 = 9 ये भी एक समीकरण है। बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे आइए आप यहाँ पे देखिए कि x + 2 = 4 है, तो बताओ ज़रा यहाँ पे कि x का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर कि x + 2 = 4 है, तो ये हमको x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? ये प्लस का 2 है, इसको भेजेंगे ना उधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? x = 4 में से घट जाएगा 2, तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 2। बच्चों आपको समीकरण हल करने के लिए आना चाहिए, है ना? अगर नहीं आता है तो वीडियो उसके लिए बन जाएगा, आप सीख जाएँगे बढ़िया से, ठीक? तो आप पहले इतना समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे आना है। आपसे अगर मैं कहूँ कि बच्चों बताइए कि x - 3 = 6 है, तो यहाँ पे x का मान कितना होगा?
तो आप कहेंगे कि सर ये माइनस का 3 है ना, अगर हम भेजेंगे इसको उधर तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x का मान आने वाला है 9, ठीक? कितना जान गए आप? बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चों यहाँ पे देखो x + 1 = 9 है, तो यहाँ पे x का मान कितना होगा? आप ये कहेंगे कि सर ये प्लस का 1 है, अगर हम भेजेंगे ना इसको उधर तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, है ना? ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 8, है ना? यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 8, है ना? ये प्लस का है, तो उधर सॉरी मिस्टेक हो गया। तो ये प्लस का 1 है, अगर हम भेजेंगे उसको उधर तो ये क्या होगा? माइनस का होगा, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 8। अच्छा बच्चों देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ए से लेकर के जेड तक जो भी अंग्रेज़ी के लेटर हैं, वो सब के सब चर हैं। तो यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल के लिए x को पकड़ा, तो यहाँ पे एक समीकरण यहाँ पे है, ठीक? एक समीकरण यहाँ पे है और एक समीकरण यहाँ पे है और एक समीकरण यहाँ पे है। एक समीकरण, यहाँ पे दूसरा समीकरण और ये वाला क्या है? तीसरा समीकरण है। तो इन समीकरण को देखिए आप कि यहाँ पे वही वाला x है, यहाँ भी वही वाला x है और यहाँ भी वही वाला x है। तो यहाँ पर जो x है बच्चों, देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है? 2 और यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है? 9 और यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x का मान कितना है? 8। मतलब x वही है, यहाँ भी वही x है, यहाँ भी वही x है, लेकिन यहाँ पे x का मान कितना आ गया है? 2। यहाँ पे x का मान कितना आ गया है? 9 और यहाँ पे x का मान कितना आ गया है? 8। तो x तो वही है, लेकिन मान क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो मान यहाँ पे क्या हो रहा है? बदल रहा है ना? इसी प्रकार से अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखिएगा 4x - 3 = 2। चलिए 2 ही समीकरण ले रहे हैं, ठीक? बच्चों यहाँ पे 2 समीकरण लिया है हमने और आप कहेंगे सर ये तो हम समझ गए कि ये जो x है, ये चर कैसे है, इसका मान क्या होता है, बदलता है। अलग-अलग समीकरण में x का मान क्या आता है, अलग-अलग आता है। तो समीकरण ना बाबू जो होता है, समीकरण जो होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो x + 1 = 4 है, यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता है। बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये जो x + 1 है, बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये जो x + 1 है, यहाँ पे x की जगह पे ना अंग्रेज़ी का कोई भी लेटर हो सकता है। आप फिर से समझिए बात को। बच्चों आप यहाँ ज़रा इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को देखिए। बच्चों आप ये कहेंगे कि सर हम ये तो समझ गए कि x जो है ये चर कैसे है, x चर कैसे है? आप कहेंगे कि सर आपने ये बताया हमको कि अलग-अलग समीकरण में जो x होता है, x का मान अलग-अलग समीकरण में अलग-अलग आता है। तो x तो वही है लेकिन मान क्या होता है उसका? बदलता है और जो चीज़ बदले मैथ में वो क्या होता है? चर होता है। तो आप ये बताइए कि A से लेकर के Z तक जो 26 लेटर होते हैं, वो चर कैसे? उनका मान तो नहीं बदलता है। अरे भैया ऐसा नहीं है, सबका मान बदलता है। समीकरण ये जो आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे x + 1 = 4, यहाँ जो आप देख रहे हैं x - 3 = 4, तो यहाँ पे x के जगह पे अंग्रेज़ी का जो 26 को लेटर होता है ना, जो 26 को होता है ना, ए, बी, सी, डॉट, डॉट, एक्स, वाई, जेड, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पी भी हो सकता है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्यू भी रख सकते हैं। अगर आपका मन करे यहाँ पे आप क्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्यू यहाँ भी क्यू। तो आप निकालेंगे अलग-अलग समीकरण में, इसका जो मान आता है ना, वो क्या आता है? कभी भी सेम नहीं आता है, हर बार क्या आता है? अलग-अलग आता है। तो मान यहाँ पे क्या होता है? बदलता है। तो मैथ में जिसका मान क्या हो जाए, बदल जाए, वो क्या होता है? चर होता है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, मुझे यकीन है। तो आप बस इतना समझिए कि ए से लेकर के जेड तक अंग्रेज़ी के जो भी लेटर हैं, उन्हीं को मैथ में हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। लेकिन ए, बी, सी एग्ज़ाम्पल में डॉट, डॉट, एक्स, वाई, जेड ये आदमी बहुत फ़ेमस है। आप कभी भी अगर चर का डेफ़िनेशन देखेंगे ना, तो आपको यही चीज़ मिलेगा एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड। अरे भैया सब कोई जान गया है इसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक्स, वाई, जेड ही चर है। नहीं, ए से लेकर के जेड तक जितने भी अंग्रेज़ी के लेटर हैं, वो सब के सब क्या हैं? चर हैं। तो बच्चों मुझे यकीन है कि आप चर समझ गए होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल बिल्कुल ही नया है और इस चैनल को और मुझे आगे बढ़ाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये काम बस आप ही कर सकते हैं। तो आपके लाइक करने से या आपके सब्सक्राइब करने से आपका नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन किसी का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपके थोड़ा-सा लाइक या सब्सक्राइब करने से किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए और तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद। तो बच्चों फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।